सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हरनूर सिंह और आज हमारे साथ है सुनीत रॉय जी, जिन्होंने जी-शॉक फोड़ा है 2021 का। और आज हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये सब किया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी जिसकी वजह से उन्होंने जी-शॉक को फोड़ा। तो एक जी-शॉकर अच्छे से बता सकते हैं इन सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सुनीत रॉय मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। क्या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपको, ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा हो जाए। Thank you, Harnoor, for having me. I am a third year diploma student from Kolkata. Um, I am doing my the Polytechnic in Electronics and Telecommunication now. And this year I participated as a Google Summer of Code student in TensorFlow organization. और इसके अलावा I am the lead of Kolkata Twitter developer community, and I am also a GitHub campus expert. So that was a small intro. लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक जी-शॉकर जी-शॉक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, कैसे डिफाइन करेंगे जी-शॉक को? सो जीसॉक एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो गूगल हर साल कंडक्ट कराता है। लास्ट 17 ईयर्स से ये चल रहा है। तो यहाँ पे जितने भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो वो दोनों साइड्स को गूगल एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट करके वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकता है और प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ये 3 महीने के लिए चलता है, मई से अगस्त तक। और ये काम करने के लिए गूगल से एक स्टाइपेंड भी कंट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे नए कंट्रीब्यूटर्स इस प्रोग्राम से ओपन सोर्स में एंट्री करते हैं। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द ओपन सोर्स कम्युनिटी। और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स को। सो इट्स ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आपने कब तैयारी शुरू करी और आपने इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब कैसे आपने अप्लाई किया, फिर आपके क्या चीज़ें आपने की कि सिलेक्शन आपकी हो गई और आप अच्छे से काम करें, और फिर उसके बाद वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जीसॉक के लिए प्रिपरेशन कुछ अलग से उतना कुछ किया नहीं। और मैंने भी जब लास्ट ईयर सिलेक्शन के पहले, लास्ट ईयर जीसॉक के पहले, आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर द कंटेंट इन इंटरनेट कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट सिलेक्टेड। सो ज़्यादातर वीडियोस में बोला जाता है कि 7-8 मंथ्स के लिए पहले से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना पड़ता है। मैं टेंसरफ्लो में मैंने जीसॉक किया था। और मैंने जब जीसॉक में अप्लाई किया था, जब मैंने प्रपोजल सबमिट किया था, तब तक मेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं था टेंसरफ्लो में। सो आई थॉट दैट आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड। और एंड देन आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप एट दैट पॉइंट, और मेरे पास उतना अच्छा प्रपोजल भी नहीं था। बट व्हाट आई डिड वाज कि जो प्रोजेक्ट आइडिया मैंने प्रपोज किया था उसमें मैंने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो मेंटर्स कैन सी दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। प्लस आई ऑलरेडी हैड सम मोबाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और टेंसरफ्लो में, यहाँ पे टेंसरफ्लो को एक मोबाइल डेवलपर चाहिए था उनके टेंसरफ्लो लाइट्स ऐप में काम करने के लिए। सो दैट वाज अनदर प्लस पॉइंट फॉर मी। मेरे पास मोबाइल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी था। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट रियली वर्कड आउट फॉर मी। और these are the two main things for which worked for me to get selected. Or while working with them, it was a great experience. I mean, working with the Silicon Valley engineers, Google engineers, फिर जो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं टेंसरफ्लो के, उनके साथ भी काम किया। और दे आर रियली इंटेलिजेंट एंड दे आर रियली स्मार्ट। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला।
दे आर ऑल्सो रियली हम्बल एंड फ्रेंडली, सो अगर कुछ भी अगर क्वेश्चंस होता तो आई कैन डायरेक्टली आस्क देम। और ओवरऑल दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और गूगल नए नए क्या प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है टेंसरफ्लो लाइट में, वो भी हमें पता चलता था। और आई वॉज ऑल्सो इन टच विद द कोर गूगल ब्रेन टीम हु वर्क्स ऑन द TF Lite technology. So it was a great experience to work with the experts in it. एक क्वेश्चन ये है कि किसी को अगर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? गुड क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर तुम्हारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहे जिसमें तुम पार्टिसिपेट करना ही चाहते हो, सो उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके वो प्रोजेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है वहाँ पे तुम वो सीख के तुम अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है कि तुम्हारा जो टेक स्टैक है, जैसे कि मेरा मोबाइल डेवलपमेंट है, किसी का वेब डेवलपमेंट रह सकते हैं, सो उसके रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो जो तुम्हें मोस्ट सुइटेबल लगे। सो दो तरीके हैं, एक तुम्हारे टेक स्टैक के वाइज से जा सकते हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस दे। एक क्वेश्चन जो आते कि जो अभी स्टार्टिंग में है, तो किसको उसको कैसे पता चलेगा, जो भी कोई स्टूडेंट है, अब तो चलो शायद मेरे हिसाब से हो गया, हर एक के लिए ओपन हो गया, लेकिन एक कोई भी अगर बिगिनर है उसको कैसे पता चला कि यार मैं अब तक कर सकता हूँ, कि मैं एलिजिबल हूँ, एलिजिबिलिटी चल लगेगी कि मैं उतना लायक हूँ कि मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा कि हाँ उसको पता चल जाए कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ अप्लाई, कि मैं ओके हूँ करने के लिए? सो मेनली जीसॉक के लिए कुछ फिक्स्ड ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही तुम्हें जानना पड़ेगा फिर तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तुम जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो तुम वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर तुम्हें कुछ पाइथन का प्रोजेक्ट करना है और पाइथन का कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क तुम्हें जानना है और तुम्हें एकदम ही वो पता नहीं है, सो देन इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू टू लर्न द फ्रेमवर्क और कंट्रीब्यूट भी करना उस स्केल में इतने बड़े प्रोजेक्ट में। तो जो भी प्रोजेक्ट में तुम अप्लाई कर रहे हो वो प्रोजेक्ट में जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में अगर कर रहे हो तो तुम्हें कोटलिन जानना पड़ेगा, या फिर जावा में प्रोजेक्ट रहेगा तो जावा जानना पड़ेगा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कुछ लेवल तक तो जानना ही पड़ेगा, और तुमने अगर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है तो और भी अच्छा है। तो कुछ लेवल तक एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। और जीसॉक में पार्टिसिपेट करने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ओपन सोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है और जीसॉक के लिए रिक्वायरमेंट सेम ही है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द गिट एंड गिटहब जिसमें हम काम करेंगे। सेकेंड थिंग यू नीड टू नो इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी तुम्हारे पसंद का हो सकता है, ऑफ योर चॉइस। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, बहुत सारे गो, जो भी तुम्हारा पसंद है। और थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग इज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू लर्न। अगर तुम्हें जावा सीखा है तो तुम एंड्रॉयड में कर सकते हो या स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काम कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट जाना है तो तुम रिएक्ट में काम कर सकते हो। सो तुम्हें थोड़ा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहना चाहिए टू अप्लाई टू जीसॉक और इवन टू वर्क इन ओपन सोर्स। दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और डीएससी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इसके लिए क्या यूज़ की जा सकती है? क्या वो बेनिफिशियल हो सकती है जीसॉक के लिए? आई डोंट थिंक कि जीसॉक के लिए मेनली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उतना ज़्यादा उतना क्या सीपी करना पड़ेगा, या फिर डीएसए भी उतना ज़्यादा तुम्हें जानना पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक लेवल का डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का अगर तुम्हें नॉलेज रहेगा तो इट विल हेल्प, बट you don't need to be a advanced data structure algorithm guy to be contribute in GSOC. If the project और ये प्रोजेक्ट पे भी मैटर करता है, अगर बहुत डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम रिलेटेड प्रोजेक्ट है देन ओनली देन यू हैव टू बी अ एक्सपर्ट। अगर जब कोई बच्चा जीसो के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या प्लेसमेंट में उसको इसका कितना बेनिफिट मिलता है, या फिर उसके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ये एज ए प्रोजेक्ट ही साइड वाइज देखा जाता है? It definitely helps. Actually, if you worked on TF Lite और अगर तुमने पाइथन ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है
और तुम पाइथन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इट विल रियली हेल्प यू। तुम्हारा जो क्रेडिबिलिटी होगा बहुत ही हाई होगा। शायद यहाँ के जिन कंपनीज को पता नहीं होगा कि यू कैन कंट्रीब्यूट इन पाइथन, वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, लेकिन विच कंपनीज नोज दैट पाइथन इज़ ओपन सोर्स एंड यू कैन कंट्रीब्यूट इन इट, वहाँ पे तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होगा एंड यू कैन ऑल्सो गेट अदर अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम ओपन सोर्स। एंड मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ डिप्लोमा का, और इसके बाद मैं बीटेक करूँगा, तो मैं प्लेसमेंट के लिए कभी बैठा नहीं। सो आई डोंट नो द प्लेसमेंट सिनेरियो, बट दिस विल हेल्प you in general to contribute in big open source. कंक्लूजन पे आऊँगा कि क्या चीज़ें आप ओवरऑल पॉइंट बताना चाहोगे जीसॉक के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज आने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं। सो मिनिमम स्किल्स जो मैंने बताए कि यू नीड टू नो गिट एंड गिटहब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, और एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, दिस मिनिमम। और the things I will suggest you to that will help you in getting selected for GSOC is start contributing to the organization that you are targeting. वहाँ पे go and contribute. Contribution doesn't mean कि तुम्हें फीचर में ही काम करना है, बहुत हाई फाई कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इस छोटे छोटे चेंजेस भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे ओपन सोर्स और का उतना अच्छा नहीं रहता, गो हेल्प देयर। They always want a person who have the motivation to help others. और अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पता है उस टेक्नोलॉजी रिलेटेड का, वो भी अगर तुम उनके मेलिंग लिस्ट में या उनके डिस्कॉर्ड में अगर जाके हेल्प करो उनको, that will be also counted as a contribution. So you can be active on the community that you are targeting. That will be a first suggestion. Second suggestion is contribute to open source in general. अगर तुम which is not even related to the organization you are targeting, अगर तुम you want to participate in TF Lite and you are contributing to the Android projects in the for Google Android projects, it will also help you as अगर तुम Android projects में अगर contribute कर रहे हो, ये तुम्हारे जो credibility रहता है open source में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So it will help you in general, not only specified to GSOC. तुम्हें सब जगह में हेल्प मिलेगा और ये बहुत क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा तुम्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर कंट्रीब्यूट करो which is related to your tech stack. और थर्ड थिंग विल बी टू मेक अ ग्रेट पोर्टफोलियो. This is the thing that worked for me. I never contributed to TF Lite before GSOC, but I had a great mobile developer profile. So do internships, make projects, contribute to open source, make a great profile on the tech stack you are thinking of applying to. So these are the three things I think will really help you in a general. It is not only limited to GSOC, but it will help you in general. थैंक यू सो मच सुनीत, आपने क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, और थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you Harnoor for having me. It was a great pleasure to be here with you. मुझे आशा है कि आप सबके मन में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।